हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत आज हो रहा है इन प्यारे से फूलों के साथ। और इन फूलों को देख के आप लोगों का भी दिल खुश होगा जैसा कि मेरा हुआ था, क्योंकि आजकल जो ये प्यारे प्यारे फूल खिले हैं इनको देख के ना सच में ऐसा अलग सी खुशी मिलती है। और ऐसी ही खुशी आप लोगों की ज़िंदगी में भी बनी रहे। तो कौन सी है ये जगह जहाँ मैं ये फ्लावर दिखा रही हूँ, ये देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा आज के व्लॉग में, क्योंकि आज हम चले हैं फिर से एक नई जगह में, फिर से एक नया देश, एक शहर, एक गांव। तो शहर और देश तो एक ही है पर गांव थोड़ा दूसरा है। तो चलिए चलते ले चलते हैं आपको भी। तो ये सुबह 11 बजे का टाइम है, हम घर से निकले थे। आज है संडे। और पहली बात बता दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दें। और यहाँ पर ये टैंकर आप देख रहे होंगे क्योंकि हमारे घर के आसपास लगी है जी आग, घर से थोड़ा ऊपर को लगी है। और गर्मियों में जो है पहाड़ों में ये चीज़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि पत्तियाँ झड़ती है, सूखा हो जाता है और बारिश नहीं हो रही है शिमला में बिल्कुल भी नहीं, जिसके कारण आए दिन हर जगह आग आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी आग नहीं लगेगी कि हाँ थोड़ी बहुत लगेगी, आग ऐसी लगेगी कि 1 से 2-3 गांव तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सूखा है चारों तरफ। और ये चील के, देवदार के, आजकल तो हर चीज़ की सूखी ही पत्तियां मिलेगी। उसकी वजह से जो है हवा चलती है और पत्तियां दूर दूर तक उड़ के जाती है और आग फैल के जाती है। देखो ये पूरा एरिया जल के आ चुका है। आगे गाड़ी चलाने तक का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी ज़्यादा धुआं, इतनी ज़्यादा आग थी। इस एरिया से आग बुझ के इस टाइम नीचे की तरफ चली गई थी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में भी क्या ऐसा ही हो रहा है। ये देखो ये पूरी घासनियाँ थी ऊपर को, जहाँ पे वो छापड़ छापड़ वाला रास्ता है, तो ये ऊपर का एरिया पूरा जल गया है इस टाइम। अब आग जो है दूसरी साइड से परे से ये इधर को आई है और यहाँ से नीचे की तरफ को चली गई है। तभी वो भैया टैंकर लेके वहाँ खड़े हैं, क्योंकि आग बुझानी है ताकि इधर को घास है उनका वो ना जल जाए। वैसे तो घास मैक्सिमम लोगों का जल ही गया है। तो ये देखो पूरा काला पड़ा हुआ है, सारा जल गया था हेलीपैड तक। तो आज संडे है, हम प्रेयर में जा रहे हैं। जाते जाते ये मंज़र आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सच में ये बहुत भयानक चीज़ है। और यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ भी नहीं आती है। दर्शी बोल रहा है मम्मा फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ट्रक आएगा, फायर ट्रक, ऐसे बोल रहा था। मैं कहा बेटा फायर ट्रक कुछ नहीं आता है यहाँ गाँव में। तो बस अभी हम हेलीपैड के ऊपर पहुँच रहे हैं। आपको चारों तरफ सिर्फ धुआँ ही धुआँ दिखाई देगा। और बस अभी चलते हैं आगे। तो अभी हम प्रेयर से वापस आ गए थे और अब हम जा रहे हैं नानी जी के घर, यानी कि आदर्श के पापा के नानी के घर। क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। पर प्लीज़ अगर आप अभी चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि अभी पहले 33-32% लोग होते थे जो देखते थे बिना सब्सक्राइब किए। अभी 48 तक हो गए, मतलब आधी संख्या सब्सक्राइब वाली हो गई, आधी अनसब्सक्राइब वाली है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप भी कर दें। और अभी हम बडेशरिया में पहुँच गए और यहाँ पर भी बहुत ही भयानक आग। एवरीवन गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से आगे हैं ब्रश में। काफ़ी लोगों को पता है कि नान का है, इनका आदर्श के पापा का। तो अभी जो है यहाँ आना लगा रहता है, क्योंकि नानी भी मिस करते हैं बहुत। हम लोगों को भी थोड़ा हो जाता है कि मिलना जुलना फिर, क्योंकि नाना के डेथ के बाद फिर थोड़ा सा हो ही जाता है कि अगर आते जाते रहे तो सही रहता है। और मुझे लेनी थी आदर्श को आइसक्रीम, पता नहीं अब नीचे होगी कि नहीं। और बस हम अभी पहुंचे, प्रेयर में गए थे, प्रेयर के बाद आए हैं। तो 4 बजने वाले। अच्छा क्यों? तो बच्ची हो जाएगी है तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। अच्छा, नीचे चल रहा है काम, तो इस वजह से थोड़ा सा दुकानें बंद है यहाँ सारी। एक शॉप खुली है, वहाँ देखते हैं। हाँ डॉगी भी है नीचे, और डॉगी हर पहाड़ों में ये रास्ता तो आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा। आदर्श के पापा गाड़ी लगा रहे हैं, हम लोग आगे। क्या बोल रहा है मम्मा, आराम से बोलो। और गाइस मैंने आपको सुबह दिखाया जब हम घर से आ रहे थे, तो आग लगी हुई है हमारे घर के दूसरी साइड से, इधर को आ गई है। हमारा घास भी था उसमें, तो ताई जी वगैरह ही काटते थे, क्योंकि हमारे तो पशु है नहीं। तो मतलब कि सबका भी घास था उसमें, गांव वालों का और भी लोगों का। तो काफ़ी लोगों का घास भी जल गया। और हाँ अभी नीचे मिलेगी, दर्शी बोल रहा है वहाँ देखनी है। तो घास भी जल गया और बहुत जगह आजकल आग लग रही है, और बहुत ही खतरनाक वाली वो आग लगी थी। दूसरे गांव से वहाँ तक पहुँची थी, और जिस टाइम हम आए उस टाइम उस आग को बुझा रहे थे कुछ लोग गाँव की। तो
हाँ, यहाँ से मैं आपको गोदी में लेती हूँ। और यहाँ पर जब हम आए हैं बडश तो यहाँ पर भी आग लगी हुई है। एक दिन भी यहाँ आग लगी तो गाड़ियाँ भी जल गई थी, क्योंकि आजकल चारों तरफ सूखा है, बारिश नहीं हो रही शिमला में, उसकी वजह से आग लग रही है हर जगह। तो यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी आग लगी हुई है। तो आदर्श आपने क्या लिया है चिज्जी? लॉलीपॉप। किसको दोगे आप? मुझे दोगे? हाँ, कितने? ये भी। ओके, थैंक यू। ये मेरा, ये आपका। ठीक है, तो शेयर तो करता ही है, ऐसा तो नहीं है, शेयर तो कर लेता है चीज़ें। जितना भयानक मंजर हमारे घर के पास था उतना ही भयानक वहाँ पर भी आग लगी हुई थी, और मंजर पूरा भयानक ही है। इतना धुआं आ रहा था क्योंकि हम बाहर बैठे हुए थे तो सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी। इनके बिल्कुल घर के नीचे की तरफ को लगी हुई थी। और यहाँ दर्शी की चल रही है जी मस्ती बच्चों के साथ। पुराने टाइम की गाड़ी बनाई हुई है मामा जी ने, लकड़ी के नीचे फट्टे हुए टायर लगा करके। तो पहले भी बनाते थे, अगर आप लोग भी इस गाड़ी में खेले तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल अभी हम चल पड़े हैं जी घर वापस। 1-1.5 घंटे के लिए गए थे, और मेरा फेवरेट घर बडश का ये है, तो इसे मैं हमेशा कैप्चर करती हूँ जब भी जाती हूँ। और अभी जो है मैं अपना वीडियो ऊपर जो नए रूम्स बने हैं वहाँ पर आके एडिट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे अभी हर जगह हड़बड़ी रहती है। और सुबह के 7:15 हो रहे हैं जिस टाइम मैंने ये एडिट किया है, क्योंकि मुझे आज सुबह में इसको अपलोड करना है इसलिए। और आदर्श अभी पापा का लाडला बना हुआ है। हो गई है जी वापसी। मम्मी वो पीछे पहुँचे हैं और सबके हाथों में थैले हैं, क्योंकि नानी के घर से हम लेके जाते हैं लस्सी, यानी कि नानी वगैरह की लस्सी बहुत होती है। तो ये हर बार हमारे लिए जो लस्सी तैयार करके रखते हैं, मतलब कभी गाड़ी में भिजवा देते हैं, कभी ऐसे दे देते हैं, खुद आ जाते हैं हम लेने, मिलना भी हो जाता है और लस्सी भी हो जाती है। तो ये पूरे हफ्ते से जो है स्टोर करके रखते हैं थोड़ी थोड़ी। क्या क्यों? पापा के पास बैग है, आप वो दर्शी था अभी तक मेरे पास, अब ये ले लिया है। और तो वो चलते हैं अब यहाँ से ऊपर पहुँचते हैं रोड में। आजा आजा मेरे पास। बोल रहा है पापा को थैला दे दो और मेरे को उठा लो। इसका ये होता है, ऐसा होता है इसका कि मम्मा ही उठाएगी। तो टाइम बता देती हूँ आपको ना, 7 बजने को 6 मिनट बाकी है और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, क्योंकि दिन बड़े बड़े हैं। और सुनने में आया कि हमारे एरिया में जो है आग ज़्यादा फैल गई है, और यहाँ पे भी अब थोड़ी ले लो, चलो अब हैंड पकड़ो आप मेरा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बैग पापा को दे दो और मुझे आप उठा लो, बस इसका यही है। खुशी कहाँ गए थे आप दर्शी? तो यहाँ का एरिया वैसे तो मैंने दिखाया हुआ है आपको, पर एक बार फिर से अभी शाम का व्यू, रिज यहाँ से बिल्कुल सामने दिखता है। ये देखो, ये सामने ऊपर रिज मैदान दिख रहा है, और नीचे हम गए थे धुआं अभी भी उठा हुआ है। ये जो पहले तेज था अभी थोड़ा कम हो गया है। और यहाँ का एरिया कुछ इस तरह से है। और मम्मी भी आ रहे हैं। क्या नहीं देखी? क्या नहीं देखी आपने? गाय देखी तो थी आपने। और ये देखो यहाँ सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। ये वाले पेड़ ना हमारे घर की साइड नहीं होते, मुझे बहुत पसंद है। ये प्लेन्स में ज़्यादा होते हैं ऐसे वाले पेड़ जो है। तो ये देखो सफ़ेद, देखिए पेड़, कुछ सफ़ेदा या पता नहीं कुछ इस तरह से बोलते, किसी को इसका नाम पता हो तो मुझे बताना। ये बहुत बड़े और इस तरह के। तो गाड़ी यहीं ऊपर खड़ी की हुई थी, तो बस अब जो है हम भी निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। और आजकल थोड़े घूमने वाले ब्लॉग्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार दीजिए। और आज मंडे है जिस दिन मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो आज जाना है मुझे शायद आदर्श के पापा और मुझे मार्केट, क्योंकि 26 को है मेरा बर्थडे और 25 को आपको ये वाला ब्लॉग मिलेगा। तो बर्थडे का थोड़ा बहुत कुछ सामान लेके आना है। बर्थडे के लिए तो नहीं लेके आना है, बट शॉप का सामान है। अगर कुछ लूँगी अपने लिए भी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसका ब्लॉग मैं अभी अपलोड करूँगी इसके बाद, और फिर आप देखिएगा बर्थडे वाला ब्लॉग कि कैसा रहता है बर्थडे। तो ये हमारा शिमला का प्यारा सा क्योंकि
रोड हो रही है मेटलिंग, तो पता ही आपको भी कितना ट्रैफिक हो जाता है जब रोड मेटल होता है, बट हो गया है अभी फिलहाल। और बहुत गड्ढे थे, बहुत ही ख़राब रोड था, लेकिन अभी मैं आपको एजेंसी वाला एरिया जो है, तो ये टनल लगती है एक, हमें वैसे मैंने कई बार दिखाई हुई है, बट मैं हमेशा दिखाती हूँ क्योंकि भाई अब जो है वो चीज़ें तो दिखेगी ना रास्ते में, हर व्लॉग में वो चेंज तो होनी जाएगी, जो रूट है जो रास्ता है वो तो वही रहेगा। तो फिर बस अभी ये यहाँ पे हम पहुँच गए आईजीएमसी जो नया बन रहा है उसके पास, और आपको मैं रोड दिखाऊंगी इससे आगे जा कर के, क्योंकि मैंने ना रोड खुद भी ध्यान नहीं दिया था पहले, फिर जब आतश के पापा वगैरह बात करने लगे कि अच्छा हाँ सच में गड्ढे भर गए हैं, और रोड जो है हमारी बिल्कुल नई होगी है। शिमला की सड़कें नई होना मतलब कि बहुत अच्छा सा लगता है। ये देखो बिल्कुल गाड़ी का मतलब वो है ना कि गाड़ी का नुकसान भी नहीं होता, वरना टायर वगैरह सारे जब गड्ढे गड्ढे होंगे। और आईजीएमसी के नज़दीक तो वैसे भी पक्का होना चाहिए क्योंकि पेशेंट आते जाते रहते हैं। तो चलो अभी हमारा रोड जो है हो गया है मेटल, अच्छे से शाइन कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम गए थे थोड़ा आगे तक, शॉप का सामान कुछ थोड़ा बहुत था तो वो ले लिया यहाँ से, और बस उसके बाद हम आ गए अपने चंडीगढ़ शहर। चंडीगढ़ शहर क्यों बोल रही हूँ, तो ये देखो ये चंडीगढ़ शहर नहीं है तो और क्या है आप बताओ। इतना सा एरिया हमारे घर के पास जहाँ पे हेलीपैड बना है वहाँ का बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा लगता है चंडीगढ़ शहर है। ये बिल्डिंग, ये लाइट्स वगैरह देख के, और इससे आगे ही बिल्कुल अंधेरी रात, भयानक वाली रात, और ऐसे लगता है पता नहीं इससे आगे तो रोड भी नहीं होगा, यहीं तक है। तो आगे आकर के हमने क्या देखा कि ये देखो नीचे लाल धुआं दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे इतनी लपटें उठ रही थी आग की। जो आग मैंने आपको सुबह दिखाई थी वही आग अभी तक लगी हुई है, और बहुत ही तेज़ लगी हुई है। और मतलब कि यहाँ को जंगल है जहाँ को ये आग लगी, वैसे घर है थोड़ा आरे परे को है, बट बहुत तेज़ लगी हुई है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको, बट अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, बट लाल धुआं तो आपको दिखा ही होगा। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा व्लॉग, और कहाँ कहाँ ये भयानक आग देखने को मिल रही है।